वेलकम बैक यू ऑल इन माय चैनल रामाकृष्ण मैथ जोन। टुडे मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूँ जहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है, सॉल्व फॉर एक्स के लिए सॉल्व करना है। आपको देख के लग रहा है ये आसान क्वेश्चन है। एक्स पावर 3 इक्वल टू 6 पावर एक्स, यू नीड टू सॉल्व फॉर एक्स, रियल नंबर एक्स। ठीक है, रियल नंबर एक्स के लिए आपको सॉल्व करना है। अप्रोच कैसे करोगे? आपको लग रहा है कि नीचे एक बेस में पावर में है और एक नॉर्मल ए पावर में बी है, तो कभी एक साइड में ए एक्स है और बी दूसरा साइड में एक्स है। ठीक है ना, तो आपको क्या करना चाहिए, बोथ साइड लॉग ले लेना चाहिए। तो हम लोग एलेन ले लिया। ठीक है, ठीक है, एलेन 6 पावर एक्स ऐसा होगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, प्रॉपर्टी ऑफ लॉग एक्स। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, एक्स एलेन 6 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से हमें क्या क्या मिलेगा, हम लोग लॉग को एक साइड में, सॉरी एक्स का जो वैल्यूज़ है उनको एक साइड में लेके आ जाएंगे और दूसरा साइड में जब वो जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ है उनको शिफ्ट कर दिया। आफ्टर दैट हम कुछ कर सकते क्या, starting with this, taking log both side and using properties of log, you know log a पावर b होता है तो क्या हो जाता है, b log a हो जाता है। ठीक है, ये बेसिकली है क्या, ये बेसिकली लॉग का प्रॉपर्टी है। तो आपको आप लॉग बेस ई मान के चलो, यहाँ पे भी लॉग बेस ई। ठीक है ना, हम लोग लॉग बेस ई मान के चल रहा है, लॉग 10 के बारे में बात नहीं कर रहे। ठीक है, ओके। नाउ इनका सॉल्व करना है, राइट। अभी ऐसा सिचुएशन आ गया, इसके बाद हम लोग क्या सोच सकते हैं, दिस वन इज माय लास्ट स्टेप एंड आफ्टर दैट हाउ वी कैन कैलकुलेट और से एनीथिंग अबाउट द फाइनल सॉल्यूशन। क्या कर सकते हैं, सी हेयर एक ही वेरिएबल है एक्स है। ठीक है ना, consider fx as a function how ln x by x। देखो क्यों ऐसा चूज किया, ठीक है, हम लोग तो ऐसा बोल सकते हैं ना, इसको एक फंक्शन मान सकते हैं। नाउ हम लोग फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करेंगे, देन कुछ कंक्लूजन आएगा। देखो ये टेक्निक तो बाद में पता चल जाएगा, बट टेक्निक क्यों अप्रोच किया देखते हैं बाद में। एफ डैश एक्स फाइंड करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो करते हैं हम लोग क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए। ठीक है ना, जो पॉइंट पे हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मिल सकते हैं। तो ये क्या करते हैं, नीचे स्क्वायर एक्स इंटू एल एन एक्स का डेरिवेटिव, राइट, 1/x होता है, माइनस एल एन एक्स इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 होगा, तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस एल एन एक्स इक्वल टू बाई एक्स स्क्वायर। नाउ हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो करते हैं, इसको जीरो करेंगे तो क्या होगा, एल एन एक्स इक्वल टू मेरा आ जाएगा 1। इसका मतलब x इक्वल टू हो जाएगा ई पावर 1, क्योंकि यहाँ पे बेस ई है। हम जानते हैं प्रॉपर्टी एल एन ए बी एस बी इक्वल टू सी होगा, तो a इक्वल टू बेस पावर में c हो जाता है। ये प्रॉपर्टी होता है लॉग का, हम जानते हैं। ठीक है, ऐसे यूज़ कर दिया। ओके, नाउ ये हो गया। नाउ हम लोग क्या करेंगे ना, एफ डबल डैश एक्स फाइंड करेंगे। डबल डेरिवेटिव का साइन के ऊपर डिपेंड करके हम लोग कंक्लूजन देंगे ना, कि इसका मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा और मिनिमम वैल्यू मिलेगा, कौन सा पॉइंट पे मिलेगा, राइट। सो इनके लिए हमारा अप्रोच क्या है ना, एक्स पावर 4 हो जाएगा। प्रॉपर्टी तो यू जानते हो ना, मतलब यू बाई वी फॉर्म है, उनका डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स कैसे फाइंड करते हैं, यू नो, राइट। डी बाई डी एक्स कैसे फाइंड करते हैं आप जानते हो, राइट। सो ये कर दिया तो ये क्या होगा ना, एक्स स्क्वायर रख दिया, ये हो जाएगा 0 माइनस 1/x माइनस 1 माइनस एल एन एक्स इंटू 2x। ठीक है, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, माइनस एक्स माइनस 2x प्लस 2x एल एन एक्स बाई एक्स पावर 4 होगा। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस 3x प्लस 2x एल एन एक्स बाई एक्स पावर 4। हमें जो क्रिटिकल पॉइंट मिला था उस पॉइंट पे सेकेंड डेरिवेटिव का वैल्यू फाइंड करके देखते क्या होगा, माइनस 3 होगा प्लस 2e एल एन ई का वैल्यू 1 हो जाता है,
नीचे ई पावर में 4, ये बेसिकली माइनस ई बाई ई पावर 4 जो कि लेस देन 0। इसका मतलब क्या क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। नाउ देखो एफ ई होगा मेरा मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू कौन सा पॉइंट पे मिल रहा था, x इक्वल टू ई पॉइंट पे। तो एफ ई का वैल्यू क्या होगा हम लोग देख लेते हैं। एफ ई का वैल्यू क्या होगा ना, एफ ई होगा ln ई बाई ई, मतलब 1 बाई ई, क्योंकि इसका बेस ई था तो 1 हो जाएगा, क्योंकि प्रॉपर्टी लॉग ए बेस ए क्या होता है मेरा 1 होता है, ठीक है ना, ये प्रॉपर्टी था। नाउ अच्छे से देखो ये आया, सी हेयर एफ ई का वैल्यू 1 बाई आया, ये हो गया मेरा मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है ना। दिस वन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ln x बाई एक्स मीन्स एफ एक्स, ठीक है, ये मेरा मैक्सिमम वैल्यू है। बट ln x बाई एक्स इक्वल टू ln 6/3 दिया था हमारा, ये जो बॉक्स वाला कंडीशन, ठीक है ना। ln 6 का वैल्यू क्या होता है, आप ऑलवेज मेमोराइज तो करोगे ना। ln 6 का वैल्यू 1.7 समथिंग होता है, मतलब 1.5 से ज़्यादा बाई 3, ठीक है, क्योंकि ये नीचे 3 था, ठीक है। नाउ इसको सिंप्लीफाई करने से जो मिलेगा, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद जो मिलेगा हमारे पास 1 बाई ई का वैल्यू से ये तो ज़्यादा हो जाएगा ना, ln 6/3, ये वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा। तो इक्वालिटी कभी पॉसिबल है क्या, ये जो इक्वालिटी साइन था दैट इज़ नॉट पॉसिबल ना, समझ में आया। क्योंकि ln 6 का वैल्यू 1.7 है, नीचे 3 से डिवाइड करोगे, और ई का वैल्यू क्या है, ई का वैल्यू क्या है, तो 1 बाई ई से ln 6/3 का वैल्यू ज़्यादा होंगे ना। सो वी गेट इनइक्वालिटी यार, इसका मतलब ऐसा इक्वालिटी कभी पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। तो कंक्लूजन क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा नो सच रियल एक्स एग्जिस्ट, ठीक है। आई होप you got this approach. Okay, thank you.